Hello students, I am Anand Pal Singh and I am your maths coach. So today our topic is parametric functions, basically differentiation of parametric functions, and it is of class 12th CBSE and we are starting with exercise 5.6. तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं. पैरामेट्रिक फंक्शंस का मतलब है where your x and y are expressed in terms of some other parameter. Some other parameter means some other variable. x और y तो वेरिएबल आप जानते हैं, कोई भी फंक्शन लिखते हैं आप लिखते हैं y equals to something in terms of x, right? बट जब मैं कहता हूँ कि some other parameter means आप एक कोई और वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. से लेट अस सपोज मैं लिखता हूँ x equals to a cos theta and y is equals to b sin theta. So here theta is the parameter. Theta is the parameter because as theta changes, the value of sin theta and cos theta also changes. So we have two functions now. One is y equals to a cos theta, another is x equals to b sin theta. Collectively, we can call them as parametric functions. So what we need to do is we need to find the derivative, find dy by dx. अब dy by dx आपको इसमें निकालना है, right? y को x के टर्म में एक्सप्रेस तो हम कर नहीं पा रहे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेरिवेटिव ऑफ y करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा और फिर हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा. dy by d theta, a is a constant into derivative of cos theta. What is derivative of cos theta? Yes, it is minus sin theta. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो dx by थीटा क्या हो जाएगा, b into डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा, और sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा होता है. ये हो गया b cos थीटा. Therefore अब हमें निकालना क्या था, हमें तो dy by dx निकालना था. तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले को इससे डिवाइड कर दूंगा, यानी कि फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दूंगा, तो dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा, ऑब्वियस है दोनों का d थीटा कट जाएगा, dy by dx आ जाएगा. तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, dy by dx is equals to dy by d थीटा over dx by d थीटा. तो dy by d थीटा था माइनस a sin थीटा over b cos थीटा. तो ये फाइनल आंसर लिख सकते हैं आप माइनस a by b tan थीटा. राइट, सबको समझ आ गया? आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो अब हम एक्सरसाइज 5.6 के पहले मैंने ये कर दिया है क्वेश्चन. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी डिफरेंट है, तो मैं अब इसको रख कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ. फिर से आपको बता रहा हूँ, कभी भी कोई आपको प्रॉब्लम हो समझने में, आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से वापस जाइए और फिर उसको करिए. नाउ आई एम डूइंग एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 1. x equals to 2at square और y is equal to 8 into power 4. हाँ, यहाँ पर पैरामीटर क्या होगा, द थर्ड वेरिएबल क्या होगा यहाँ पर, t. एक जनरल बात याद रखिए, जो लोअर कैरेक्टर्स हैं a b c d, इनको कांस्टेंट लेना, लेटर ऑन x y z ये w ये सारे लेने आपको वेरिएबल्स. इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स, ग्रीक लेटर्स, अल्फा आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ये भी आपके स्पेशल कैरेक्टर्स माने जाएंगे, यानी कि ये भी आपके वेरिएबल्स थर्ड कैरेक्टर माना जाएगा. तो यहाँ पर dx by dt करेंगे आप, 2a कांस्टेंट है, t स्क्वायर का हो जाएगा 2d, तो हो जाएगा 4at. और dy by dt करेंगे तो क्या आ जाएगा, यस a कांस्टेंट है, t टू पावर 4 का क्या हो जाएगा, पावर लगा देंगे 4t क्यूब, तो हो जाएगा 4ad क्यूब. Therefore dy by dx सेम फॉर्मूला, dy by dt को dx by dt से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4at क्यूब अपॉन 4ad. फाइनल आंसर विल बी t स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 2 इज सिमिलर टू द एग्जांपल जो मैंने आपको पहले करवाया था, तो इसलिए मैं सीधा स्ट्रेट अवे चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पर.
देखिए मैथ्स में अगर आप ये सोचो कि सिर्फ आप वीडियो देख लोगे, मेरे देख लोगे या किसी और की वीडियो देख लोगे, उससे कुछ नहीं होगा आपको। यू हैव टू प्रैक्टिस मैथ्स डेली। साथ बैठ के प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया करो, राइट। विदाउट प्रैक्टिस वन इज ब्लाइंड इन मैथमेटिक्स। जो प्रैक्टिस नहीं करता वो मैथ्स में समझ लो कि बिल्कुल अंधा है, वो मैथ्स में स्कोर नहीं कर सकता। तो प्रैक्टिस करोगे देन ओनली यू विल बी परफेक्ट इन दिस सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, x equals to sin t, y is equal to cos 2t। अब dx by dt क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ sin t क्या होता है? यस, इट इज cos t। और डेरिवेटिव ऑफ cos t क्या हो जाएगा? माइनस sin t। लेकिन यहां तक 2t था तो मैं लिख दूंगा माइनस sin 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2t। यहां हमने कौन सा रूल लगाया? चेन रूल। हाँ, मेरे चेन रूल वाले वीडियो में चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। cos थीटा का माइनस sin थीटा होता है तो cos t का माइनस sin t हो जाएगा। cos 2t का क्या हो जाएगा? माइनस sin 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो भी एंगल है विच इज अदर देन t। अब 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 sin 2t। तो therefore dy by dx ये हो जाएगा dy by dt माइनस 2 sin 2t अपॉन cos t। अब अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th की ढंग से की हुई है तो एक फॉर्मूला होता था sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा क्या होता था फॉर्मूला? sin 2 थीटा का फॉर्मूला कई जगह पे आया हुआ, इट इज 2 sin थीटा cos थीटा। यानी कि जब मैं sin 2t को खोलूंगा तो हो जाएगा 2 sin t cos t। ऐसे क्यों किया? जस्ट टू सिंप्लीफाई। और ये cos t और ये cos t कट जाएगा, आंसर आ जाएगा -4 sin t। तो आपको जो थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन हो रहा है वो तो करना ही होगा, एल्स आपका जो है पूरे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। जब भी पैरामीट्रिक में आएगा देखो, नहीं तो क्वेश्चन तो यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है। लेट अस सपोज ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन उसमें करना पड़ेगा, एक आध फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अगर नहीं समझ में आ रहा तो नीचे कमेंट कर दो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको पॉज करके फिर से देखो और साथ साथ प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 4, x equals to 4t, y is equals to 4 upon t। अब देखो y equal to 4 upon t का मतलब है y is equal to 4 e to power -1 कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या है कि जहां से देखते हैं 4 upon t क्वेश्चन टू लगा देते हैं। भाई क्वेश्चन टूल आपको तब लगाना है जब वेरिएबल अपॉन वेरिएबल, जब दोनों वेरिएबल हो, नहीं तो इसमें क्वेश्चन टूल नहीं लगेगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t की पावर -1 कर देंगे और दोनों में पावर रूल लगा देते हैं। dx by dt क्या हो जाएगा आपका? ये तो सिंपल 4 हो जाएगा। और यहाँ पे dy by dt कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 into -1 t to power -2 that is -4 और नीचे ले जाएंगे तो अपॉन t स्क्वायर आ जाएगा। therefore dy by dx फिर से डिवाइड करेंगे dy by dt को dx by dt से, तो -4 अपॉन t स्क्वायर अपॉन 4, तो आंसर आ जाएगा -1 अपॉन t स्क्वायर, which is the final answer। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, सारे क्वेश्चंस नहीं मैं डिस्कस करता, कुछ क्वेश्चंस आप भी कीजिए। एक मैं कर रहा हूं उनके लिए क्वेश्चन नंबर 10 और फिर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 says x equals to a times of cos theta plus theta sin theta for y is equals to आपके पास आ रहा है a into sin theta minus theta cos theta। देखो अब आपको करना फिर से वही है dx by d theta dy by d theta, लेकिन जब आप ये थीटा जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पर, आप ध्यान देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब भी 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं आपको क्या लगाना पड़ता है? यस, प्रोडक्ट रूल।
तो प्रोडक्ट रूल पे भी ध्यान रखना है आपको। यहां पर जब मैंने आपको dx पर d थीटा निकाला तो क्या हो जाएगा, a, वेरी गुड, cos थीटा का क्या है, माइनस साइन थीटा, यस। अब थीटा साइन थीटा, इसको हम एक अलग से ब्रैकेट में डाल देते हैं, इसका हम यहां करने वाले हैं। थीटा साइन थीटा में थीटा को फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा और प्लस साइन थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा a इंटू माइनस साइन थीटा प्लस ये हो गया थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा दोनों कट जाएंगे, तो रह जाएगा a थीटा कॉस थीटा, ये आ गया dx पर d थीटा। अब मैं क्या करता हूं, dy by d थीटा निकालता हूं। तो जब मैं dy by d थीटा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है, मैं स्ट्रेट में यहां लिख रहा हूं, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा माइनस इस वाले के लिए, इस वाले के डेरिवेटिव के लिए मैंने उठा करके मैं इसको यहां पे कर रहा हूं, ये इस जगह पे कर रहा हूं, प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें भी, यहां पे भी प्रोडक्ट रूल लगा। जब भी आपको दो वेरिएबल नजर आएंगे, कहीं पे भी दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हो, आपको उसको डिफरेंशिएट करना हो तो आप क्या करते हैं, वहां पर प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, राइट। तो यहाँ पर थीटा फर्स्ट फंक्शन है, कॉस थीटा सेकंड फंक्शन है, तो थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज 1। तो ये हो जाएगा a इंटू ये हो गया कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका a थीटा साइन थीटा, वाई बिकॉज ये और ये आपस में कट गए, cos थीटा माइनस cos थीटा कट गए। अब क्या करेंगे, dy by dx, तो वेरी सिंपल, नाउ dy by dx क्या होगा, dy by d थीटा डिवाइडेड बाय dx by d थीटा। तो dy by d थीटा यहाँ पर क्या है, a थीटा साइन थीटा और ये a थीटा cos थीटा, सो ये हो गया आपका tan ऑफ थीटा। सो दिस इज योर dy by dx। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, थैंक्स फॉर योर पेशेंस, आप लोग बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी लेसन में, और बाकी क्वेश्चंस आप इस एक्सरसाइज के आप अटेम्प्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है आपको, आप मेरे को नीचे कमेंट कर देंगे या फिर मेरे इस नंबर के ऊपर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है, आई विल सॉल्व इट। ये मेरे ऊपर नंबर दिया हुआ है, अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए या आपको पर्सनल ट्यूशन चाहिए, आप मेरे को कॉल कर सकते हो, आई टीच ऑनलाइन ऑल्सो। सो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 11। x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a टू पावर साइन इनवर्स t और y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a टू पावर cos इनवर्स t, और आपको ये प्रूव करना है कि डेरिवेटिव है ना इसका dy by dx वो माइनस y by x है। इस क्वेश्चन में मजा आने वाला, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताता हूं, रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे होता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव सीखेंगे, उसके बाद रूट ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम, सबसे पहले अगर y इक्वल्स टू रूट एक्स हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है। देखो y इक्वल टू रूट एक्स को करने के लिए सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे पावर फंक्शन में। कैसे होगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या है, x टू पावर हाफ, तो मैं इसको क्या लिख देता हूं, x टू पावर हाफ, और जब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं dy by dx तो ये क्या हो जाता है, हाफ बाहर आ जाता है, x टू पावर हाफ माइनस 1 तो माइनस हाफ हो गया, मींस ये हो जाएगा 1 अपॉन 2x टू पावर हाफ, दैट इज 1 अपॉन 2 रूट x। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप याद रखेंगे, अगर y दिया हुआ रूट x तो डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन 2 रूट x, राइट। अगर y दिया हुआ आपको स्क्वायर रूट ऑफ x तो डेरिवेटिव क्या होगा, यस 1 अपॉन 2 रूट x। अब आगे रूट x को थोड़ा चेंज कर देते हैं, मैं रूट x की जगह लिख देता हूं
रूट ऑफ एनीथिंग से u। अगर आपको याद हो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको, चेन रूल में इस टाइप से क्वेश्चंस करवाए थे, जिसमें जब मैं डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x करता हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं रूट ऑफ x जो कि है 1/2 रूट x, यहाँ पे 1/2 u हो जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ u y। अब यहां पे क्या लग गया, चेन रूल। तो आप दो चीजें याद रखेंगे, अगर रूट ऑफ x का आएगा तो उसका डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट x, और अगर अंडर रूट ऑफ एनी फंक्शन आएगा या कोई और वेरिएबल होगा अदर देन x तो आप लिखेंगे 1/2 अंडर रूट ऑफ दैट थिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट थिंग। व्हाई? बिकॉज चेंज रूल इज अप्लाइड व्हेनेवर देयर इज एनी अदर फंक्शन अदर देन x, राइट। तो अब मैंने ये इसको हटा दिया, अब हम स्ट्रेट अवे यहां पे यूज करेंगे, दिस इज रूट ऑफ u। तो जब मैं dx/dt निकालता हूं तो ये हो जाता है 1/2 अंडर रूट ऑफ, ये u की जगह क्या है, 8 पावर साइन इनवर्स t इंटू d/dt ऑफ 8 पावर साइन इनवर्स t। अब ये तो फिर से एक चेन बन गई, y चेन बन गई, क्योंकि 8 पावर x नहीं है। अगर 8 पावर x होता तो 8 पावर x का डेरिवेटिव होता है 8 पावर x log a, है ना। मैं लिख देता हूं यहां पर, अगर डेरिवेटिव ऑफ 8 पावर x होता है तो ये हो जाता है 8 पावर x log a, राइट। अब अगर डेरिवेटिव ऑफ 8 पावर x की जगह डेरिवेटिव ऑफ 8 पावर u होगा तो क्या हो जाएगा, 8 पावर u log u इनटू डेरिवेटिव ऑफ u इनटू d by dx ऑफ u। फिर से चेन लगी, तो 8 पावर t होता तो खत्म हो जाता मामला यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 8 पावर साइन इनवर्स t है, तो मैं क्या करूंगा, 8 पावर साइन इनवर्स t इनटू लॉग ऑफ साइन a इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स t। वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 8 पावर साइन इनवर्स t इनटू ये हो जाएगा 8 पावर साइन इनवर्स t इनटू लॉग ऑफ a इनटू d/dt ऑफ साइन इनवर्स t। और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे आ जाएगा ये 8 पावर साइन इनवर्स t इंटू 8 पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग ऑफ a इंटू 1/√1 माइनस t स्क्वायर। अब ये 8 पावर साइन इनवर्स t और अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 पावर साइन स्क्वायर t क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, तो कट जाएंगे, ऊपर पावर हाफ आ जाएगी, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग ऑफ a अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर। और रूट ऑफ 8 पावर साइन इनवर्स t तो x था, यानी कि ये पूरा बन गया आपका x log a अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर। आप इसको एक बार फिर से समझ लो अच्छी तरह से, इसको पॉज करो, इसको फिर से समझो पूरा कि ये मैंने क्या निकाला है, कहां कहां पे मैंने फॉर्मूले यूज किए हैं, 8 पावर x को कैसे यूज किया है, अंडर रूट ऑफ x या अंडर रूट ऑफ u को कैसे यूज किया है, देन गो फर्दर, ठीक है। तो मैं इसका फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं, dx/dt है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं dx/dt मैंने अभी क्या निकाला है, मैंने निकाला है x log a अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर। अब हम करते हैं dy/dt, फिर से dy/dt अब इजीली हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके आप एक बार dy/dt खुद निकालो और फिर वीडियो को प्ले करो, देखो कि आपका ठीक है या नहीं। dy/dt इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एनीथिंग का क्या होता है, 1/2 रूट ऑफ दैट थिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ 8 पावर cos इनवर्स t। तो 1/2 रूट ऑफ 8 पावर cos इनवर्स t, और 8 पावर x का क्या होता है, 8 पावर x log a, और 8 पावर u का क्या होता है, 8 पावर u log a इनटू डेरिवेटिव ऑफ u या cos इनवर्स t। तो अब ये क्या है, इस होल की पावर 1 है, ये नीचे पावर हाफ है तो ऊपर पावर हाफ आ जाएगी, यानी कि हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 पावर cos इनवर्स t
इंटू लॉग ए अपॉन 2 और इसका डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो विद दिस आइडिया अब हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 8 ओवर cos इनवर्स t का रूट y है, तो इसकी जगह y लिख देते हैं पूरी की जगह। ये हो गया -y log a अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर और ये आ गया dy बाई dt। और जब मैं dy बाई dx निकालूंगा, शुरू से ही वही करते आ रहे हैं, dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान से देखो, इधर log a 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और log a अपॉन 1 माइनस रूट टी स्क्वायर वो दोनों सेम है। आई थिंक इसमें एक 2 मिस हो गया, यस यहाँ पे 2 भी है, तो ये दोनों सेम है। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -y बाई x व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है, ऊपर लिखे हुए नंबर के ऊपर आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैसेज कर दो या फ़ोन करके मेरे से बात कर लो। और हैप्पी लर्निंग, प्लीज़ टू सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द आइकन बटन। बाय।